साथियों, डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर मैं अपने राशन विक्रेताओं को काफ़ी समय से अवगत कराता चला आ रहा हूँ कि इसके विषय में विस्तृत जानकारी रखें और अपने हक पर किसी तरह से इन ठेकेदारों को डाका न डालने दें। लेकिन हमारे राशन विक्रेता भाई स्थानीय प्रशासन के दबाव में और कुछ अपनी कमियों के कारण इन डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदारों की मनमानी को बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। इस कारण आज भी जो योजना राशन विक्रेताओं की भलाई के लिए शुरू की गई थी, अब वह राशन विक्रेताओं के गले की फांस बन चुकी है। इसी क्रम में हमारे सीतापुर के श्री कमलेश मिश्रा जी द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत अपने यहाँ उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें संभागीय विपणन अधिकारियों द्वारा जो उन्हें उत्तर दिया गया है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस उत्तर में कहा गया है कि डोर स्टेप डिलीवरी का ठेकेदार यदि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर राशन विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है तो उसकी शिकायत मिलने पर उससे 500 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से सरकार जुर्माना वसूल करेगी। क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी की सबसे बड़ी शर्त यही है कि राशन विक्रेता की दुकान तक हर हाल में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न होकर उनको 2, 3, 4 मनमाने तरीके से किलोमीटरों की दूरी पर बुलाया जाता है और वहीं पर खाद्यान्न दिया जाता है। यदि राशन विक्रेता इसमें कोई हीलावाली करता है तो स्थानीय प्रशासन में बैठे हमारे अधिकारीगण उस पर दबाव देके उसे वहीं पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। साथियों, हम लोगों को उन स्थानीय अधिकारियों के किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात एक और कही गई है कि यदि 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी के मध्य कोई ठेकेदार यदि खाद्यान्न राशन विक्रेताओं को उपलब्ध कराता है तो उसकी शिकायत होने पर जांच में यदि वह सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ प्रति ट्रक 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह से तीसरा उन्होंने उत्तर जो दिया है उसमें 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी के मध्य यदि कोई ठेकेदार हमारे राशन विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है तो उसकी शिकायत के बाद उस पर 2000 रुपये से लगा के 5000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह से चौथी बात उन्होंने बताई है कि यदि 5 किलोमीटर से दूरी पर कोई ठेकेदार खाद्यान्न राशन विक्रेताओं को उपलब्ध कराता है तो उसकी शिकायत के बाद जांच में यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण प्रतिभूत राशि जो भी उसने ठेका लेते समय 1,00,000, 2,00,000 या 10, 20, 50,000 जमा की है वह संपूर्ण जब्त कर ली जाएगी। साथियों, इस कागज़ की सारी बातों को याद रख के कम से कम इन्हीं पर ही हम लोग अमल करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि ठेकेदार और स्थानीय अधिकारी हम पर दबाव दे के 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक की दूरी पर हमें खाद्यान्न रिसीव करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। साथियों, इसकी शिकायत संभागीय खाद्य नियंत्रक मंडल स्तर पर जो होता है उसके यहाँ शिकायत करें और इन ठेकेदारों को सबक सिखाएं। यदि आप लोग अब भी सोते रहे तो ठेकेदार और स्थानीय अधिकारी मिलकर के आप लोगों का इसी तरह से शोषण करते रहेंगे, जिससे ना तो आपका भला होगा और ना ही हमारे समाज का भला हो सकता है। इसलिए जागरूक होइए और अपनी मांगों को लेकर अडिग हो जाइए। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सभी को यदि मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय